हाय एवरीवन, आई लर्न में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उनके लिंक है, उन्हें क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। So the first question is, how do the courtiers call the prince the happy? Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? So जो courtiers थे, जो basically royal attendants जिन्हें हम कहते हैं, वो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों बुलाते थे? क्या वो सही में खुश था, हैप्पी था? एंड वो अपने आसपास क्या देखता था? सो द courtiers called the prince the happy prince because he was always happy when he was alive. He lived in a palace where there was no sorrow. He was also ignorant of the sufferings of the people in the city. After he died, his statue was set up high in the city square from where he was able to see the ugliness and miseries of the people in the city. He was no more happy. So in fact आपका जो आंसर है वो यहाँ तक sufficient है, but sometimes what I have seen especially with English teachers or English question and answers कि they kind of expect कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो मेरा हिडन एजेंडा ये भी है कि बाद में कुछ ऐसा हुआ था कि वो हैप्पी नहीं रहा, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। एंड अगर आपने वो बता दिया तो आप क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हो कि हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट जो था कि इवन दो उसका नाम हैप्पी था, वो वाइल ही वाज अलाइव वो हैप्पी था, बट मरने के बाद हैप्पी नहीं रहा। तो इसीलिए ये जो सेक्शन है आफ्टर द ही डाइड, वो जस्ट टू थ्रो इन सम मोर लाइट, कुछ ऐड करने के लिए कि हाँ, मरने के बाद ही वाज नो मोर हैप्पी। सो द कॉर्टियर्स कॉल्ड द प्रिंस हैप्पी प्रिंस इसलिए बुलाते थे बिकॉज ही वाज हैप्पी व्हेन ही वाज अलाइव। वो खुश था जब वो जिंदा था। तो इज ही रियली हैप्पी का आंसर यहाँ पे हो गया। ही लिव्ड इन अ पैलेस वेयर देयर वाज नो सर। वो ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ पे सौरो, गम, दुख बिल्कुल नहीं था। वो इग्नोरेंट था लोगों की सफरिंग से भी, मतलब उसे कुछ पता नहीं था। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द सफरिंग्स हियर। इवन उसने पता करने की कोशिश भी नहीं की बिकॉज वहाँ की जो लाइफस्टाइल थी पैलेस की, उसने उसको बेसिकली ब्लाइंड करके रखा था। तो यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस के लिए हम इग्नोरेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो आफ्टर ही डाइड, उसका जो स्टैचू है वो सिटी स्क्वायर में ऊंचे हाइट पे सेटअप किया गया, जहाँ से उसे पूरे सिटी की अगलीनेस और मिजरीज दिखी लोगों की। एंड देन वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहा बिकॉज अब उसको रियलिटी पता चली थी। क्वेश्चन 2, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस? व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेसेस हाउस? नाउ हैप्पी प्रिंस ने रूबी क्यों भेजा था सीमस्ट्रेस के लिए? तो यहाँ पे आपको बेसिकली बताना है कि सीमस्ट्रेस की प्रॉब्लम क्या थी एंड स्वेलो ने क्या किया वहां जाके। तो वहां पे रूबी देने के अलावा भी उसने एक एक्टिविटी की थी, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो इट्स वेरी सिंपल। तो हैप्पी प्रिंस सॉ दैट अ seamstress is working hard to complete the order for the palace. Despite working hard, she doesn't have enough money and is unable to feed her son. So हैप्पी प्रिंस ने सबसे पहले क्या देखा कि seamstress जो है बहुत हार्ड वर्किंग है। शी इज वर्किंग हार्ड एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। ऑर्डर बेसिकली मतलब जब भी आप किसी पर्सन को एक सर्विस के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे लिए ये कर दीजिए, अगर आप टेलर के पास बोलते हैं मेरे लिए कपड़े सिल दीजिए, अगर आप पेंटर से कहते हैं मेरा घर पेंट कर दीजिए, ये उनके लिए एक ऑर्डर हो गया। इट्स लाइक कि हाँ, एक एक्सचेंज हो गया, तो उसको हम ऑर्डर कहते हैं। इट इज़ नॉट लाइक अ कमांड इन दैट सेंस। तो वर्ड ऑर्डर इज बेसिकली थोड़ा फाइनेंशियल टर्म जैसा है। तो आपने एक ऑर्डर प्लेस किया तो उसको आप कहेंगे कि मैंने आई गेव एन ऑर्डर फॉर दिस इन दिस थिंग। तो यहाँ पे उसको पैलेस से ऑर्डर आया था एंड ऑर्डर को आप चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली उसे प्रिपेयर करनी थी बॉल ड्रेस फॉर अ गर्ल इन पैलेस, बट इट्स ऑल राइट। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उसके पास इनफ मनी नहीं था एंड वो अपने बच्चे को खिला नहीं पाई थी बिकॉज उसके बच्चे ने क्या मांगा था? ऑरेंज। ही इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस एंड लाइंग इल ऑन हिज बेड। तो फीड नहीं कर पा रही है वर्क हार्ड करने के बावजूद, इसीलिए हैप्पी प्रिंस का मन किया कि वो उसे हेल्प करे। हैप्पी प्रिंस वांटेड टू हेल्प द सीमस्ट्रेस, सो ही सेंट हर अ ruby. The swallow placed the ruby on the seamstress's table beside her thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. The boy felt cool and better and went to deep sleep. So उसने क्या किया? swallow ने रूबी को रखा सीमस्ट्रेस के टेबल के बाजू में। तो swallow ने सीमस्ट्रेस के टेबल के बाजू में, सीमस्ट्रेस के टेबल पे रूबी रखा उसके थिम्बल के बाजू में। देन वो आराम से उड़ के जाता है बेड के चारों ओर, ताकि वो अपने विंग से उसके को फैनिंग कर सके, उसे हवा दे सके बॉय के फोरहेड में। एंड इससे बॉय को थोड़ा ठंडा महसूस हुआ तो उसे ऐसा लगा कि उसकी फीवर चली गई, इसलिए ही फेल्ट बेटर एंड ही वेंट टू डीप स्लीप। तो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया था डिलीशियस slumber, but when we are writing answers it's better कि
इनकी जगह सिंपल लैंग्वेज में आंसर करें, बिकॉज हम ये भी बता सकेंगे कि हमें डिलीशियस स्लम्बर का मतलब पता चला इनफैक्ट, रादर देन कॉपी पेस्टिंग की जो भी बुक में दिया गया है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब आपको फ्लावरी लैंग्वेज लिखनी है। फ्लावरी लैंग्वेज आपको तब लिखनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉम्पोजिशन लिखने के लिए कहा गया तब वहाँ पे आप डिलीशियस स्लम्बर वर्ड यूज़ करेंगे रादर देन सेइंग आई वेंट टू डीप स्लीप, आई सैंक इनटू डिलीशियस स्लम्बर। तो वो बहुत अच्छा लगेगा टीचर को, बिकॉज क्या टीचर को क्या लगेगा कि क्योंकि कॉम्पोजिशन आपकी क्रिएशन है तो वहाँ पे आप फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप टेक्स्ट बुक की एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे चीज़ें तो क्या होगा, उनको लगेगा इस बच्चे को समझ में आया नहीं है कि डिलीशियस स्लम्बर का मतलब क्या है, एंड उसने पे कॉपी मार दी है। तो जस्ट बी केयरफुल कि आप कहाँ पे क्या लिखते हैं। एंड फ्लावरी लैंग्वेज अगर आपको यूज़ करनी है तो कुछ और वर्ड का यूज़ करें रादर देन कि जो आपकी बुक में और इमीडिएटली दिया गया है। तो इट्स ऑल अबाउट गिविंग द मैसेज। हाँ, आप एग्जामिनर को क्या मैसेज देना चाहते हैं इन दी एंड। वो अगर कोई भी ऐसा हिंट ऐसा जा रहा है एग्जामिनर को या टीचर को कि उनको लगे कि आपने सिर्फ कॉपी किया है, तो प्लीज़ अवॉइड दैट, एज सिंपल एज दैट। For whom does the prince send the sapphires and why? तो किसके लिए प्रिंस ने सफ़ायर सेंड किया एंड क्यों? अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, आई वुड से बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन है। मैं प्रिंस ने सफ़ायर सेंड किया था दो डिफरेंट लोगों को, एक आँख की सफ़ायर एक को, दूसरी आँख की सफ़ायर दूसरे को। आपको सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करना है, तो दोनों के लिए एक एक पैराग्राफ मैंने डेडिकेट कर दिया है। द प्रिंस सेंट वन सफ़ायर फॉर अ प्ले राइट हु वॉज अनेबल टू राइट एंड फिनिश हिज प्ले due to the cold. He had run out of firewood to warm his room and the sapphire was sent to help him buy them. पहला क्या था कि प्रिंस ने सेंड किया सफ़ायर प्ले राइट के लिए, जो कि अपना प्ले ख़त्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत ठंड थी। उसका फायरवुड ख़त्म हो गया था जिससे वो रूम को वार्म कर रहा था, एंड इसीलिए उसने सफ़ायर सेंड किया ताकि वो उन्हें खरीद सके। एंड यू कैन ऐड ऑल्सो कि एंड फिनिश हिज प्ले, बट आई थिंक दिस इज finish his play on time because I think उसका जो थिएटर का डायरेक्टर था वो पीछे पड़ा हुआ था, तो you can try to add this point also. Second, the prince sent the other sapphire for a match girl whose matches fell in the gutter and she would be beaten by her father if she returned home without the money, so the ruby would save her from the beatings. तो उसने क्यों सेंड किया? क्योंकि मैच गर्ल दूसरा उसने सेंड किया मैच गर्ल को जिसके मैचेस जो गटर में गिर गए थे और खराब हो गए थे, अब उन्हें कोई खरीदेगा नहीं, तो अब उसके पापा से उसको मार पड़ेगी क्योंकि वो घर बिना पैसों के आएगी, इसलिए रूबी उसको सेंड किया ताकि उसे उस मार से बचा सके। What does the swallow see when it flies over the city? swallow ने क्या देखा जब वो सिटी के ऊपर से उड़ रहा था? So while flying over the city, swallow saw the rich making merry in their beautiful houses. In fact यहाँ पे आप making merry की जगह simply use कर सकते हैं word celebrating in the beautiful houses while the beggars were sitting at the gates, and at the same time beggars जो उनके गेट के बाहर बैठे थे, तो अंदर वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बाहर beggars बेचारे गेट पे बैठे हैं। In the dark lanes of the city he saw the white faces of starving children looking out listlessly, and अंधेरी गलियों में सिटी की उसने क्या देखा कि भूखे बच्चों के एकदम सफ़ेद पेल फेसेस, वाइट की जगह आप इनफैक्ट यू कैन यूज द वर्ड पेल फेसेस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डार्क और वाइट का इस्तेमाल किया गया था जस्ट टू ब्रिंग आउट अ लिटिल बिट पोएटिक इफेक्ट, कि मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंधेरी गलियाँ और ऐसे सफ़ेद चेहरे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम क्या कहने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे सिंपली आप पेल फेसेस भी लिख सकते हैं। लुकिंग आउट लिस्टलेसली का मतलब होता है विदाउट any energy or enthusiasm. He saw a watchman chasing away two hungry little kids who were keeping shelter under the archway. Archway explain भी कर सकते हैं, it was a bridge's archway. In nutshell, he saw that while rich had plenty, poor were suffering and starving. So in short, आप क्या बताना चाह रहे हैं? उसने ये देखा कि जो rich हैं वो उनके पास बहुत सामान है and they were very happy. You can even add this and were very happy while जो गरीब लोग हैं वो सफ़र कर रहे थे और स्टार्व कर रहे थे। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? तो swallow ने क्यों नहीं छोड़ा प्रिंस को और इजिप्ट चले गया? So during the course of a few days, swallow came to develop deep affection for the happy prince. After giving away the two sapphires of his eyes to the people in need, he had become blind. Touched by his kindness and in order to take care of him, he decided to stay with the prince always and drop the plan of going to Egypt. So बहुत सारी चीज़ें हैं and from story also एकदम जैसे कहा जाता है कि sometimes you have to understand a poem or a story
थ्रू योर ओन लेंसेज, मतलब आपको अपने फीलिंग्स के हिसाब से भी समझनी होती हैं चीज़ें। तो वो यहाँ पे किसी ने नहीं कहा था कि स्वेलो को अफेक्शन जनरेट हो रहा है जब वो काम कर रहा था, बिकॉज स्टोरी इज टू द पॉइंट। बट समटाइम्स जब भी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज, ऐसी इमोशनल स्टोरीज लिखी जाती हैं तो ये एक बार पढ़ने के लिए नहीं लिखी जाती है, आप बहुत बार पढ़ते हो। आप, मैं अभी पढ़ा, फिर आपका मन किया मैं स्टोरी वापस उठाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, 3-4 बार पढ़ के। कई लोग तो इवन एक बुक अपनी लाइफ टाइम में 10-15 बार पढ़ते हैं, बिकॉज उनको इट्स समथिंग लाइक कि अगर आपको कोई मूवी पसंद है तो आप देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, ताकि आप हर एक स्मॉल सीन को अलग अलग एंगल से समझें। तो जब आप ये करोगे तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है, अचानक से तो उसने डिसीजन नहीं लिया होगा कि मैं रुक जाता हूँ, बिकॉज इट वॉज डेफिनेटली अ बिग डिसीजन टू नॉट गो टू इजिप्ट, बिकॉज उनकी जान पे आ बनेगी। एंड ऑफ कोर्स ये भी नहीं सोच सकते कि सेलो को पता नहीं होगा कि वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप एक स्पीशीज ऑफ बर्ड है जो माइग्रेट करती है, उनको क्लियरली पता होता है कि आप क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, उनको पता होता है रिपरकशन कि अगर इफ आई स्टे बिहाइंड तो व्हाट विल हैपन टू मी। तो इट्स वेरी क्लियर कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्यू डेज, मतलब स्टार्टिंग के डेज में, कोर्स ऑफ फ्यू डेज है, ड्यूरिंग द टाइम स्पेंड इन द फर्स्ट फ्यू डेज उसको अफेक्शन आ गया था। दिस इज आवर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है कि उसको डीप अफेक्शन हो गया था हैप्पी प्रिंस से। एंड ऑल्सो जब उसने 2 सफ़ायर दे दी अपने आंखों के तो वो अंधा हो गया था, इससे वो और टच्ड भी हो गया उसकी काइंडनेस से। सो ऑफ कोर्स अभी तक भी वो टच था अपने स्वॉर्ड की, उसने रूबी दे दी, बट जब अपने आंखें दी तो डेफिनेटली anybody, a person like Swallow will also be touched by his kindness and in order to take care of him। अब टेक केयर की बात कब आती है? जब आप किसी के लिए अफेक्शन रख, तभी आप उसी के केयर करने की बात करोगे। तो उसके काइंडनेस से आप टच्ड हो गए एंड उसके केयर करना चाहते थे, इसीलिए he decided to stay with the prince always and उसने ड्रॉप किया प्लान इजिप्ट जाने का। What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? So precious things क्या है स्टोरी में जो मेंशन की गई है? The laden heart and the dead bird are the precious things mentioned in the story. They are precious because they represent the two most generous souls in the city who sacrifice their lives in serving others. तो 2 precious thing आपको पता है क्या है? जो heart है, laden heart, and जो dead bird है। एंड वो प्रेशियस इसलिए हैं बिकॉज वो 2 सबसे ज़्यादा जेनरस काइंड सोल, जिसे कहा जो अच्छा दिल है सबसे, जिनका कहा जाता है। तो 2 अच्छी आत्माएं थी, बेसिकली 2 गुड पीपल जो सिटी के थे, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी दूसरों की सेवा करने में। सो एक संत से कम नहीं थे दोनों, इनफैक्ट यू कैन से दे वर लाइक सेंट्स, जिसे हम कहते हैं महान आत्मा, महात्मा हम नाम देते हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। द स्वेलो लेफ्ट हिज ट्रिप टू इजिप्ट, स्वेलो ने अपना ट्रिप इजिप्ट का छोड़ा एंड वर्क टायरलेसली, मतलब बिना थके वो काम कर रहा था, टू डिलीवर प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड लीव्स फ्रॉम द प्रिंस टू इन ऑर्डर टू हेल्प द पीपल इन नीड इन द सिटी। तो उस सिटी की लोगों की मदद करने के लिए टायरलेसली काम कर रहा था। इन दी एंड स्वेलो कुडंट बेयर द कोल्ड, और अंत में क्या हुआ, स्वेलो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया। ही कुड हैव सर्वाइव्ड इन इजिप्ट अदरवाइज, वो इजिप्ट में सर्वाइव कर सकता था। ऑन दी अदर हैंड, आफ्टर लूजिंग ऑल द शाइन इन जेमस्टोन्स, हैप्पी प्रिंसेस स्टैच्यू was no more useful for the beautification of the city and was taken down and melt away. So प्रिंस के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसने सारे जेमस्टोन्स और अपने गोल्ड के लीव्स लोगों को दे दिए, तो वो सुंदर नहीं रह गया, यूज़फुल नहीं रह गया सिटी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, इसलिए उसको उतार दिया गया एंड वह उसको मेल्ट कर दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, नॉर्मली आपका ऐसा होता है कि आप थोड़ा डीपली समझें क्वेश्चंस को, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं जब स्कूल में था मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों में, बट नाउ आई फील कि अगर मैं इन सब चीज़ों पे उस समय ध्यान देता तो शायद आई वुड हैव बीन इन अ मच बेटर प्लेस, मुझे शायद कम मेहनत करनी पड़ती आज। तो दिस इज़ ऑल्सो माई रिक्वेस्ट टू यू कि आप इन सब चीज़ों पे थोड़ी मेहनत कर ले, बिकॉज व्हाट आई फील इज़ कि हमारा जो कोर्स वर्क बनाया है एनसीईआरटी ने काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एडवांस्ड एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे कंपेयर टू मे बी शायद डम डाउन किया जाए आपको, एंड आपको बोला जाए अरे इसको छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज हम एज आई हैव बीन सेइंग कि हम सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं ना, हमारी लाइफ ही पूरी एक एग्ज़ाम है। बात आप नोट कर लो, दिस लाइफ इज़ योर एग्ज़ाम। आपको आज 3 घंटे के लिए बिठाया जाता है, बट देयर विल कम अ टाइम जब आप इंडिपेंडेंट बनोगे तो आपके लिए हर 1 घंटा एग्ज़ाम जैसा होगा, नॉट टू स्कैर यू और एनीथिंग, बट दिस इज़ द रियलिटी। तो अभी जो भी टाइम है ना हमारे पास, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, बहुत लोगों का दिमाग लगा इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तो आप अपना भी थोड़ा सा टाइम दे के अपना डेवलपमेंट कर ले तो अच्छा रहेगा।
सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. मैंने आंसर्स नहीं फ्रेम किया. आई विल जस्ट गिव यू डायरेक्शन. आपको इस किस डायरेक्शन में सोचना है. सो द लिटिल स्वेलो सेज इट इज क्यूरियस बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ although it is so cold. Have you ever had such a feeling? Share your experience with your friends. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो इसमें लिटिल स्वेलो एक बात कहती थी. लिटिल स्वेलो ने एक बात कही थी कि इट इज़ क्यूरियस एंड इट इज़ स्ट्रेंज, इट इज़ वियर्ड. स्ट्रेंज फीलिंग, बहुत अजीब सी बात है. स्ट्रेंज, वियर्ड. इनफैक्ट आप ये टर्म शायद यूज़ भी करते हैं अपने डे टू डे लैंग्वेजेस में कि कितना वियर्ड है ना यार, कितनी अजीब सी बात है ना. इट इज़ वेरी सनी एंड स्टिल रेनिंग. इट्स सो वियर्ड. समथिंग लाइक दैट. वियर्ड क्या बोल रहा है वो कि मुझे अंदर से गर्मी महसूस हो रही है. आई फील क्वाइट वार्म. मुझे बहुत गर्मी महसूस. क्वाइट वार्म का मतलब है आई फील क्वाइट गुड ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड. मतलब बाहर इतनी ठंडी है उसके बावजूद आई एम नॉट फीलिंग दैट कोल्ड. आई एम नॉट फीलिंग द पेन ड्यू टू दैट कोल्ड बट आई फील गुड. नॉर्मली आप बाहर जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, गर्मी होती है या एडवर्स कंडीशन होती है, तो आपको पेन फील होता है एंड यू डोंट फील गुड. बट यहाँ पे उसके साथ कुछ और हो रहा है. वो क्या बोल रहा है? इट्स स्ट्रेंज कि बाहर इतनी ठंडी है बट फिर भी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है. क्या आपको ऐसी फीलिंग हुई है? शेयर एक्सपीरियंस. ऑफ कोर्स डायरेक्शन आपको पता है कि डू यू फील इनर हैप्पीनेस आफ्टर हेल्पिंग अदर. कि आपको अंदर से खुशी महसूस होती है दूसरों की मदद कर. यू कैन ट्राई टू एक्सप्लेन दैट फीलिंग. एंड समटाइम्स आई टेल यू, अगर आप ऐसे सिंपल फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे अंदर ये ख्याल आ रहे थे. आई फेल्ट लाइक आई वुड टेयर डाउन. आई फेल्ट लाइक आई शुड क्राई विथ हैप्पीनेस. तो इस तरह से एक्सप्लेन करता अपने ऑथेंटिक फीलिंग्स को, तो दैट वुड बी अप्रिशिएटेड एंड फेल्ट बाय द रीडर. तो यू कैन डू दैट. इनफैक्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि वॉट दे वर फीलिंग, बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी नाउ टू फोकस ऑन दैट. डू यू फॉरगेट योर पेन व्हेन यू फील टू हैप्पी एंड गुड अबाउट समथिंग. क्या आप तो सेकेंड डायरेक्शन जो आपको सोचना वो ये है कि क्या आप अपने दर्द को भूल जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं. इनफैक्ट आप ये स्पोर्ट्समैन को देखेंगे, स्पेशली जब स्पोर्ट्स में लोग बहुत मशगूल हो जाते हैं, तो स्पेशली अगर उनको चोट भी लग गई है, खून भी निकल रहा है, लेकिन अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल कुछ अचीवमेंट कर ली, जैसे 6 मार लिया, गोल कर लिया, लेट्स से जंप करते टाइम एक सक्सेसफुल जंप रहा, तो वो भूल जाएंगे अपना पेन. वो मोमेंट ऐसा होता है हैप्पीनेस का, एवरीथिंग गेट्स टेकन ओवर बाय दैट स्ट्रॉन्ग इमोशन. तो स्ट्रॉन्ग इमोशन टेक्स ओवर अस एंड वी डोंट फील पेन. तो आपको वो एक्सप्लेन करना है कि आपको ऐसा कभी फील हुआ है. मे बी थिंक अ लॉट अबाउट दैट. तो आपको शायद ऐसा इंसिडेंट फील हो, स्पेशली व्हेन यू आर आउट प्लेइंग और डूइंग स्पोर्ट्स, हेल्पिंग अदर्स इन दैट सिनेरियो. डू यू डू गुड डीड्स बिकॉज यू वांट टू और बिकॉज इट मेक्स यू लुक गुड. थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको ये सोचना है कि क्या आप अच्छे काम इसलिए करते हो बिकॉज आप करना चाहते हो, या इसलिए क्योंकि वो आप अच्छे दिखते हो करके. सो फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अरे मेरे को 1 रुपये दे देना चाहिए बिकॉज बाद में मुझे स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, वट एवर. या आप 1 रुपये देना चाहते हो बिकॉज आप जेन्युइनली फील करते हो कि मैं अगर 1 रुपये दूंगा या दूंगी तो शायद इसको कुछ खाना मिल जाएगा, लेट्स से, है ना. या बहुत लोग तो इवन दे गो स्टेप फर्दर एंड बच्चों को या बूढ़े बूढ़े को जाके खाना भी खिला देते हैं. यू हैव सीन वीडियोज़ लाइक दैट. तो वाई डू यू डू गुड डीड्स? बिकॉज यू वॉन्ट टू और इट मेक्स यू लुक गुड. तो यू कैन डिस्कस अबाउट दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गो लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे. इस टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.